हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस। इसी सब्जेक्ट को मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर आज मैं समझाने वाला हूं क्लियरेंस की कैसे कैलकुलेशन की जाती है। आज मैं टोटल दो न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। दोनों न्यूमेरिकल यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके अलावा डिप्लोमा मैकेनिकल फिफ्थ सेम के स्टूडेंट और भी सब्जेक्टों की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि पीपीसी, एमटीटी और एमपीएमएम, तो इन सभी सब्जेक्टों के मैं वीडियो डाल चुका हूं। वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखी है, वहां से भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। पहला न्यूमेरिकल है, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं और समझा रहा हूं। लिखा है फॉर एन असेंबली द साइज ऑफ द होल इज 30। इसके ऊपर लिमिट दी है प्लस 0.06 और प्लस 0.03। एंड साइज ऑफ साफ्ट, और साफ्ट का साइज दिया है 30 बेस साइज है, उसके ऊपर लिमिट दी है माइनस 0.04 और माइनस 0.08 mm। फाइंड आउट मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड साफ्ट और मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड साफ्ट। तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा कि होल का साइज दिया है, साफ्ट का साइज दिया है और मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा क्लियरेंस कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, मैं थ्योरी का वीडियो डाल चुका हूँ। क्लियरेंस जो भी लिमिट्स होती हैं, टॉलरेंस होता है, उन सबके ऊपर एक वीडियो में डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जो EMMP के नाम से बनी है और मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट लिखा होगा। ठीक है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें इसकी पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं होल और साफ्ट क्या होता है। तो क्लियरेंस निकालने की, क्लियरेंस कब निकालते हैं, जैसा कि हम जानते हैं होल के अंदर क्या होता है, एक साफ्ट को लगाते हैं हम। मतलब होल और साफ्ट, होल होता है किसी भी एलिमेंट्स में, उसके अंदर यदि हमें साफ्ट को लगाना है तो दोनों को फिक्स करना पड़ता है, जिसे हम असेंबली करना बोलते हैं। तो हम जब होल को और साफ्ट को एक दूसरे में असेंबल करते हैं तो उसके ऊपर क्लियरेंस दिया जाता है। क्लियरेंस क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं दोनों का बेस साइज एक ही होता है। ठीक है, दोनों का जो डायमीटर रहेगा वो वह क्या रहेगा, एक जैसा रहता है। जैसे कि यहाँ 30 दिया हुआ है, बेस साइज बोलते हैं इसको, ये 30 दिया हुआ है। अब इसके ऊपर क्या दी रहती है, लिमिट दी रहती है। जैसे कि होल है, होल के अंदर साफ्ट को लगाना है तो होल की साइज अधिक होगी तो साफ्ट की साइज कम होगी, क्योंकि साफ्ट होल के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो होल का टॉलरेंस हमने कैसा दिया, प्लस में दे दिया, जबकि साफ्ट का कैसा दिया, माइनस में दे दिया। ठीक है, तो अब इस जो लिमिट दी है इसके ऊपर, इसके अकॉर्डिंग जब दोनों को असेंबल करते हैं, जब होल को साफ्ट में जब हम असेंबल कर देते हैं, जब हम क्लियरेंस निकालते हैं, तो क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है, जो होल है उसकी जो मैक्सिमम साइज है, होल की मैक्सिमम साइज कैसे निकालेंगे, 30 प्लस क्या कर देंगे 0.06। और जो मैक्सिमम क्लियरेंस निकाला है तो होल का मैक्सिमम साइज 30 प्लस 0.06 माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। याद रखें, शाफ्ट का मिनिमम साइज, शाफ्ट का मिनिमम साइज कौन सा हो जाएगा, माइनस 0.08। इसी तरह जब मिनिमम क्लियरेंस निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, जो होल है उसका मिनिमम साइज, होल का मिनिमम साइज क्या हो जाएगा 30 प्लस 0.03, और जो शाफ्ट है उसका मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा 30 माइनस 0.04। इस तरह हम क्या मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जरूरत किसकी है, होल के मैक्सिमम साइज की और मिनिमम साइज की, शाफ्ट के मैक्सिमम साइज की और मिनिमम साइज की। इसी को हम दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं, शाफ्ट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सॉरी, होल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट और शाफ्ट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सबसे पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट ऑफ होल का बेस साइज रहता है जो भी यहाँ 30 दिया है, प्लस अपर लिमिट। यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, हमने बताया अपर लिमिट जो ऊपर वाली होती है उसमें जो भी साइन होगा उसी साइन को हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। यहाँ प्लस दिया, इसको भी हमने यहाँ पर प्लस यूज किया, तो प्लस कर दिया, कितना दिया 0.06, उसको निकाल लिया मैंने 30.06 mm की आ गई अपर लिमिट होल की। अब इसी की लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ लोअर लिमिट ऑफ होल बेस साइज प्लस लोअर लिमिट। बेस साइज कौन सा हो जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट कौन सी होगी, जो ये नीचे वाली दी है। लेकिन यहाँ पर जो साइन है उसी साइन को हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, प्लस दिया है तो प्लस यूज करेंगे। ठीक है, 30 प्लस यहाँ पर जो लोअर लिमिट दी है 0.03, उसको प्लस कर दिया 30.03 mm हमारी क्या आ गई लोअर लिमिट ऑफ होल। अब इसी सेम कंसेप्ट में हम क्या निकालेंगे, शाफ्ट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट।
तो यहाँ पर शाफ्ट की आपको अपर और लोअर लिमिट दिख रही होगी, देखना यहाँ पर लिखा हुआ अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, क्या लिखा मैंने, बेस साइज माइनस अपर लिमिट। यहाँ पर अपर लिमिट कौन माइनस दिया है साइन, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, माइनस लगाया। ठीक है, जो यहाँ साइन देते हैं, साइन दिए रहते हैं, उसी को फॉर्मूले में यूज करेंगे। यहाँ पर माइनस लगा दिया, 0.04 दिए अपर लिमिट, तो उसको रख दिया यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 29.96 mm आ गया। इस तरह लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट की बेस साइज माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट में क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो इसी को हमने माइनस यूज किया। 30 बेस साइज है माइनस 0.08, उसको रख दिया, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 29.92 mm आ गई लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब सारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल ली है शाफ्ट की और होल की, तो हमें क्या करना, फॉर्मूले में जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, फिर लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट ऑफ होल हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो जैसे 30.06, और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कौन सी हो जाएगी, 29.92। फिर दूसरे में मिनिमम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ होल 30.03 और अपर लिमिट कौन सी, 29.96। इन दोनों को फॉर्मूले में यूज करके हम निकाल के दिखाता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट, हमने क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ होल का रख दिया, कितना निकाला था यहाँ पर 30.06 माइनस 29.92, जो क्या है मैक्सिमम मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, या फिर कह सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, जो कितनी है 29.92, इसको रख दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 0.14 आ गया। यहाँ याद रखें, यहाँ पर माइनस ही यूज करेंगे जो फॉर्मूले में है, यहाँ पर इस तरह इसमें भी माइनस यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो मिनिमम साइज ऑफ होल कितना दिया है, ये 30.03 जो हमने निकाला है, माइनस 29.96 0.07 mm आ गया। ये क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट कौन सा निकाला हमने, 29.96। याद रखें, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट ऑफ होल लिख सकते हैं और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है डिफरेंस निकालना है होल के अपर लिमिट की और जो हमारा शाफ्ट है उसके लोअर लिमिट की। तो डिफरेंस कितना है, 0.14। इसी तरह हमें जो होल का लोअर लिमिट है और जो हमारी शाफ्ट है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो यहाँ पर निकाल लिया 0.07 mm। तो फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल का आंसर मिल गया होगा आपको। अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, लिखा है द नॉमिनल साइज फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट एंड होल इज 35 mm एंड द लिमिट्स ऑफ S7 होल आर इतने दिए mm एंड द लिमिट्स ऑफ EC शाफ्ट इतने दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लियरेंस निकालना है, और अलाउंसेस निकालना है, और टॉलरेंस निकालना है। इसमें तीन चीजें निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस, अलाउंस और टॉलरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक होल दिया है, इसका साइज दिया है, ठीक है, S7 35 mm क्या है उसका बेस साइज है, और उसकी लिमिट्स दी है, प्लस में दी है 0.020 और लोअर लिमिट दी है 0। ठीक है, इसी तरह एक ES शाफ्ट है, उसका भी साइज दिया है, जो बेस साइज कितना रहेगा 35 mm रहेगा, जैसे कि मैंने पहले न्यूमेरिकल में समझाया था। डायमीटर दोनों कैसा रहता है, सेम रहता है, सिर्फ हमारी जो लिमिट रहती है वह कम और ज्यादा रहती है, जिससे कि एक दूसरे में असेंबल आसानी से हो सके। इसमें माइनस दी है शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट को अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, इसलिए उसमें क्या होता है, प्रेशर लगता है, वो थोड़ी सी दबती है, तो उससे क्या होता है, उसके दबने के कारण क्या होता है, उसमें माइनस क्लियरेंस देते हैं, जिससे वो आसानी से फिट हो सके। इसका दिया माइनस 0.040 माइनस 0.070। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्लियरेंस निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे कि पहले न्यूमेरिकल में निकाल के दिखा चुका हूं। मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है कि जो हमारी होल है उसकी जो अपर लिमिट होती है माइनस जो शाफ्ट है उसकी जो लोअर लिमिट होगी, एक दूसरे माइनस कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस। इस तरह मिनिमम क्लियरेंस कैसे निकालते हैं, जो हमारी होल है उसकी जो लोअर लिमिट होगी माइनस जो शाफ्ट है उसकी जो अपर लिमिट होगी, उन दोनों को एक दूसरे से जो डिफरेंस निकालते हैं, जो माइनस करके निकालेंगे वह क्या होगी, मिनिमम क्लियरेंस। अलाउंसेस क्या निकालते हैं, जो होल का मैक्सिमम साइज है माइनस क्या होगा, जो भी शाफ्ट है उसका मैक्सिमम साइज, वो अलाउंसेस निकल जाएगा। टॉलरेंस जो निकालते हैं शाफ्ट का, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालते हैं, आसानी से निकल जाता है, मैं निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले क्लियरेंस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले होल के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना होता है। तो होल के लिए जो अपर लिमिट, जैसे मैंने बताया, बेस साइज रहेगा प्लस अपर लिमिट। यहाँ प्लस क्यों लिया, जो कि यहाँ पर साइन दिया रहता है उसी साइन को लेंगे, जैसे अपर लिमिट में प्लस दिया
तो प्लस रख दिया, दोनों को एक दूसरे से जो ऐड कर दिया, जो 35 क्या है बेस साइज जो कि यहाँ पर गिवन है, और अपर लिमिट 0.020 जो कि ये ऊपर गिवन है, इसको प्लस कर दिया। इसके बाद फिर क्या निकालेंगे, लोअर लिमिट ऑफ होल, होल की लोअर लिमिट, ठीक है। तो बेस साइज प्लस लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी, 0 तो इसको 0 प्लस करेंगे तो 35 mm आएगा। इसके अलावा आप शाफ्ट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। बेस साइज क्या रहेगा, 35 mm। तो यहाँ पर फ्रेंड्स शाफ्ट का अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल के दिखाई मैंने। जैसे कि अपर लिमिट शाफ्ट की बेस साइज माइनस अपर लिमिट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो साइन दिया है कैसा दिया, माइनस वाला दिया, किसमें, यहाँ पर शाफ्ट की जो लिमिट दी है 0.040, तो उसको निकाल लिया। इसके बाद लोअर लिमिट निकालना है, तो लोअर लिमिट में भी माइनस लिया, क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट में भी क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो इसको माइनस कर दिया। 35 mm जो दोनों में जगह रखा है वो बेस दिया है दोनों के लिए, शाफ्ट और होल के लिए 35 mm, तो उसको रख दिया, और जो माइनस में 0.070 रख दिया, उसको माइनस किया, 34.93 mm आ गया, और अपर लिमिट भी आ गई 34.96। अब हमें क्लियरेंस निकालना सबसे पहले, जो कि यहाँ न्यूमेरिकल में दिया है। तो क्लियरेंस में हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट निकाली 35.020, इसको माइनस कर देंगे लोअर लिमिट से शाफ्ट की 34.93। इसी तरह जब हम मैक्सिमम क्लियरेंस निकालेंगे, तो जो लोअर लिमिट निकाली होल की 35 mm, इसमें से माइनस कर देंगे जो अपर लिमिट है शाफ्ट की 34.96। तो इन दोनों को निकाल के दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट। याद रखें, इसका जो डिफरेंस निकालते हैं उसमें हमेशा माइनस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साइन के अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, जैसे कि अपर और लोअर लिमिट निकालने के लिए लेते हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल है वह कितना दिया हुआ है, जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 35.020, तो उसको पुट कर दिया, फिर माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट जो कि यहाँ पर निकाला, ठीक है। लोअर लिमिट और शाफ्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ होल भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर दोनों इसकी वैल्यू रख दी है, दोनों को एक दूसरे से माइनस किया, तो 0.09 mm क्या आ गया, मैक्सिमम क्लियरेंस। इस तरह मिनिमम क्लियरेंस निकालेंगे, तो मिनिमम साइज ऑफ होल जो कि यहाँ लोअर लिमिट ऑफ होल लिख सकते हैं, या फिर मिनिमम साइज ऑफ होल लिख सकते हैं, ठीक है, जो 35 mm जो हमने निकाला है, माइनस 35.960 जो मैक्सिमम साइज है इसका शाफ्ट का, या फिर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना दिया 35.96 जो हमने निकाला हुआ है शाफ्ट की जो लिमिट दी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहां इसकी वैल्यू रख दी, दोनों को एक दूसरे से माइनस किया, 0.04 mm आ गया क्या, मिनिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस सबसे पहले निकालना था, उसको निकाल लिया। इसके बाद हमें निकालना अलाउंस। तो अलाउंस शायद ऊपर मैंने मिस्टेक से बोल दिया था मैक्सिमम साइज, यहाँ पर है मिनिमम साइज किसका, मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, क्या रहेगा, अलाउंसेस रहता है मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो मिनिमम साइज ऑफ होल कौन सा है, जैसा कि हमने मिनिमम क्लियरेंस निकाला, सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, अलाउंस निकालेंगे। तो मैं निकाल के दिखाता हूं। तो अलाउंस इक्वल टू होता है मिनिमम साइज ऑफ होल, होल का जो होल की जो मिनिमम मतलब लोअर लिमिट है, माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ होल शाफ्ट, शाफ्ट की जो अपर लिमिट है, याद रहेगा लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो इसकी जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी कि 35 क्या है, यहाँ पर दिख रहा होगा जो लोअर लिमिट ऑफ होल है या मिनिमम साइज ऑफ होल, माइनस जो यहाँ पर अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितनी है 34.96 इसकी शाफ्ट की, तो उसकी वैल्यू रख दिया, दोनों को एक दूसरे से माइनस किया, तो 0.04 mm क्या आ गया, अलाउंसेस आ गया। अब थर्ड हमें क्या निकालना है, टॉलरेंस निकालना है, तो उसको भी निकालते हैं। तो यहाँ पर टॉलरेंस निकाल रहा हूं मैं। टॉलरेंस क्या होता है हम जानते हैं, इससे पहले एक न्यूमेरिकल करा चुका हूं मैं कि या तो होल की या शाफ्ट की, किसी के लिए भी टॉलरेंस निकालते हैं जो हम उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट देते हैं। तो हम सबसे पहले होल के लिए निकाल कर दिखा रहा हूँ। होल की जो अपर लिमिट है माइनस होल की जो लोअर लिमिट है, दोनों में जो डिफरेंस दे रहे हैं वही क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। तो अपर लिमिट होल का कितना है 35.020 mm, उसको रख दिया, और जो होल की लोअर लिमिट है कितनी 35 mm, उसको रख दिया, दोनों में से एक दूसरे को माइनस किया, तो 0.02 आ गया क्या, टॉलरेंस ऑफ होल। इसी तरह शाफ्ट के ऊपर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर शाफ्ट के लिए टॉलरेंस निकाला, तो यहाँ पर क्या, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर जो हम बेस जो रहता है उसके ऊपर जो हम जो भी हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट देते हैं उसी को क्या, उसी का जो डिफरेंस निकालते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। तो यहाँ पर दिख रहा है अपर लिमिट कितनी दी है, जो 34.96 उसको रख दिया, लोअर लिमिट कितनी 34.96 उसको रख दिया।
तो फ्रेंड्स ये निकल आया 0.03 mm। फ्रेंड्स एक बार मैं बता दूं फिर से कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस में दी है तो हम उसको अपर लिमिट में प्लस करते हैं, और माइनस में दी है तो हम उसको माइनस करके निकाल लेते हैं। उसका मतलब होता है मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज किसी होल का, और इसी तरह शाफ्ट का भी हम अलग से निकालते हैं, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज। जब हमें क्लियरेंस निकालना, क्लियरेंस कब निकाला जाता है, जब शाफ्ट को और होल को असेंबल कर देते हैं। असेंबल करने के बाद हम क्या करते हैं, वो जो शाफ्ट का जो होल का मैक्सिमम साइज रहता है, माइनस क्या करते हैं, जो हमारी शाफ्ट को हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका मिनिमम साइज। इस तरह मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे निकालते हैं, जो हमारा होल है उसका मिनिमम साइज माइनस जो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है। अब अलाउंस की बात आती है, तो अलाउंस याद रखें, जो मिनिमम साइज होता है होल का, अलाउंस भी हम असेंबल करने के बाद निकालते हैं। तो मिनिमम साइज होल का माइनस मैक्सिमम साइज किसका, शाफ्ट का। ठीक है, लेकिन टॉलरेंस सेपरेट निकाला जाता है। टॉलरेंस मतलब होता है हम कितनी लिमिट दे रहे हैं उस शाफ्ट के ऊपर या फिर अलग से होल के ऊपर, जिससे दूसरा पार्ट्स इंसर्ट हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो होल के ऊपर हमें अलग से टॉलरेंस निकालना है और शाफ्ट के ऊपर अलग से टॉलरेंस निकालना है। टॉलरेंस का मतलब होता है जो मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज है उसका जो डिफरेंस दे रहे हैं। इसी तरह शाफ्ट के लिए भी जो मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज है उसका जो डिफरेंस निकालते हैं वह क्या होता है, टॉलरेंस। तो फ्रेंड्स ये कुछ कैलकुलेशन थी, समझ में आई होगी आपको। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।